नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों, स्वागत है आपका ऑनलाइन क्लासेज में। विद्यार्थियों, जैसा कि हमने अध्याय 1 शुरू किया है, इस अध्याय 1 में हमने प्रबंध की विशेषताओं के बारे में अध्ययन किया था। अब हम इसके दूसरे टॉपिक, इसके प्रबंध के सिद्धांतों के बारे में अर्थात मीन्स इसके उद्देश्य के बारे में विचार करते हैं। देखिए दोस्तों, अगर हम प्रबंध के उद्देश्य की बात करते हैं तो उद्देश्य वे होते हैं जिसके माध्यम से कोई भी संस्थान, कोई भी फर्म, कोई भी कंपनी अपने कार्यों को निर्धारित रूप से प्राप्त करने के लिए जो कार्य करते हैं उन्हें उद्देश्य के नाम से जाना जाता है। अगर हम प्रबंध के उद्देश्य की बात करें तो इस प्रबंध के उद्देश्य को 4 भागों में विभाजित किया गया है। पहले विभाग की बात करते हैं तो इसके अंदर दिया गया है प्राथमिक उद्देश्य। दूसरे विभाग की बात करते हैं तो सहायक उद्देश्य। तीसरे की बात करते हैं व्यक्तिगत उद्देश्य और सामाजिक उद्देश्य। अब इन चारों को हम अलग अलग दृष्टि से देखने की कोशिश करते हैं। प्राथमिक उद्देश्य का मतलब यह होता है कि कोई भी फर्म अपने प्राथमिक उद्देश्य की पूर्ति तब करती है जब वह उनको प्राप्त करने के लिए अर्थात अपने उद्देश्य को अच्छे ढंग से पूर्ण करने के लिए जो प्राथमिकताएं निर्धारित की जाती है उन्हें प्राथमिक उद्देश्य के नाम से जाना जाता है। अगर मैं आपसे उदाहरण के लिए कहूं कि किसी फर्म का केवल लाभ कमाना ही उद्देश्य होता है तो उसे दोस्तों कहा जाएगा प्राथमिक उद्देश्य। समझ में आया दोस्तों? प्राथमिक उद्देश्य में अंतर्गत अगर हम देखते हैं कि कौन कौन से कार्य होंगे तो उसमें लाभ कमाना, कम से कम लागत पर अधिक से अधिक उत्पादन करना, संस्था के लाभ को बनाए रखना इत्यादि ऐसे कई कार्य होते हैं जिन्हें प्राथमिकता दी जाती है। यानी वे प्राथमिकताएं जो सबसे पहले हमारे लिए होगी उन्हें प्राथमिक उद्देश्य के लिए के अंतर्गत रखा जाता है। दूसरे उद्देश्य की बात करते हैं दोस्तों तो उन्हें कहते हैं सहायक उद्देश्य। सहायक उद्देश्य वे उद्देश्य होते हैं जो प्राथमिक उद्देश्य की प्राप्ति में सहायक होते हैं। ध्यान से सुनना दोस्तों, सहायक उद्देश्य वे उद्देश्य होते हैं जो प्राथमिक उद्देश्य को प्राप्त करने में सहायक होंगे। जैसे अगर किसी संस्थान का उद्देश्य प्राथमिक है लाभ कमाना, लाभ कब कमा जाएगा? जब संसाधनों का अच्छे ढंग से उपयोग किया जाएगा, कर्मचारियों का अच्छे ढंग से उपयोग किया जाएगा, रॉ मटेरियल का अच्छे ढंग से उपयोग किया जाएगा तो प्राथमिक उद्देश्य की पूर्ति होगी। इसका मतलब सहायक उद्देश्य वे उद्देश्य होते हैं जो प्राथमिक उद्देश्य की पूर्ति में सहायक होते हैं। अब बात करते हैं दोस्तों व्यक्तिगत उद्देश्य की। व्यक्तिगत उद्देश्य के अंतर्गत वे उद्देश्य आते हैं जो सहायक उद्देश्य की प्राप्ति के बाद में सबसे ज्यादा सहायक सिद्ध होते हैं। अर्थात अगर हम व्यक्ति की बात करें तो एक संस्थान में संस्था स्वयं एक व्यक्तिगत है, उनके कर्मचारी व्यक्तिगत हैं, संस्था का मालिक व्यक्तिगत है, तो सबके अपने अपने उद्देश्य की पूर्ति होना उसे व्यक्तिगत उद्देश्य कहा जाता है। संस्था का लाभ कमाना, कर्मचारी को पारिश्रमिक मिलना, संस्था के प्रबंधकों को अपना वेतन बोनस समय पर मिलना, ये सभी व्यक्तिगत उद्देश्य के अंतर्गत माने जाते हैं। इसके बाद बात करते हैं दोस्तों सामाजिक उद्देश्य के बारे में। सामाजिक उद्देश्य का मतलब होता है दोस्तों कि प्रबंध समाज के लिए स्थापित किया जाता है और समाज ये प्रबंध से अपेक्षा करता है कि वह समाज के उद्देश्य की पूर्ति करे। समाज के उद्देश्य के अंतर्गत इसमें आता है दोस्तों बेरोजगारी को दूर करना, समाज के नैतिक तत्वों का पालन करना, संसाधनों का अत्यधिक मात्रा में दोहन न करना, सामाजिक मूल्यों का ध्यान में रखना। इन सभी प्रकार के उद्देश्यों को पूर्ति करते हुए जब कोई प्रबंध उद्देश्य की पूर्ति करता है तो उसे सामाजिक उद्देश्य के नाम से जानते हैं। इस प्रकार से दोस्तों प्रबंध के 4 उद्देश्य हमने देखे: प्राथमिक उद्देश्य, सहायक उद्देश्य, व्यक्तिगत उद्देश्य और सामाजिक उद्देश्य। अब रही बात दोस्तों कि इसको आपको अच्छे ढंग से रीड करना है, अच्छे ढंग से समझना है और इसको लिखना है। अगले टॉपिक के अंतर्गत हम प्रबंध के महत्व और प्रबंध की प्रकृति को देखते हुए इस अध्याय को खत्म करने की कोशिश करेंगे। इसके बाद आपको अगले टॉपिक के बारे में समझा जाएगा। तब तक आप अपनी पढ़ाई को निरंतर चालू रखिए। धन्यवाद।